गाइस, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उससे भी बेस्ट तैयारी आपकी अब होने वाली है जब आप इन सारे सेट्स को देखेंगे। सेट ए है विज्ञान का 2020 का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट साइंस है आपका। इसको ज़रूर देखें। इसके अलावा जो सेट बी और सी है वो भी डाल दिया गया है, उसको भी देखें। सभी सेट्स को देखना इसलिए ज़रूरी है कि स्टार्टिंग के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हर सेट में अलग अलग आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके 3 सेट देखने से 3 तरह के क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो आप ज़रूर देखें। टॉपर्स की कॉपियाँ देखना ना भूलें, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए विशेषकर आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं, कि वो कैसे लिखते हैं, वे ऑफ राइटिंग क्या है, कैसे जवाब देते हैं, क्या संरचना होती है उनके राइटिंग की, और कैसा वो मतलब प्रेजेंटेशन पेश करते हैं एग्जामिनर के सामने। तो ज़रूर देखें उनको। बने रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत हेल्प होने वाली हैं। और आपके जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं वो तो मिल ही जाएंगी, 2020 की भी अपलोड करने वाले हैं, उसके लिए भी आप बने रहे चैनल पे। और नेक्स्ट जो आप ईयर में जाएंगे उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दूसरे दोस्त हैं, आपके जानकार हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए, वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज़ एंड राइट द ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसमें हिंदी मीडियम के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम का फटाफट पढ़ देता हूँ। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इज़, तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? फॉरेस्ट, पॉन्ड, एक्वेरियम और लेक। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया किसने दिया? लेकमार्क ने, डार्विन ने, या फिर विजयमैन ने, या फिर डे विरिस ने। यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, इसके ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। इसके बाद में साबुन झाग उत्पन्न करते हैं, ये कौन से जल में उत्पन्न करते हैं? मृदु जल में, कठोर जल में, नदियों के जल में, उपरोक्त सभी में। सोप प्रोड्यूसेस लेदर विद, किसके साथ? सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, रिवर वाटर, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? Na2O, MgO, CO2, H2O। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण वाला। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो टर्निंग द प्लेन मिरर बाय 2 थीटा एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय वाट एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना उसमें आपका चेंजेस आएगा, वो डबल होता है या सेम आएगा, कैसा है आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 1 का खंड बी की बात करें, सेक्शन बी की, तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। द नेचर ऑफ डैश इज एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल न्यूट्रल, आपको बताना है। दो किसकी प्रकृति जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होती है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ ए लेंस रिएक्टिव मेटल, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उस मतलब क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। ड्यू टू डैश हीट इज ट्रांसफर, ड्यू टू डैश हीट इज ट्रांसफर, मतलब किसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण या जो है संचारण होता है। प्रकाश वाला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट, वो लाइट की कौन सी मतलब प्रॉपर्टी कहलाती है उसको आपको बताना है। मेरू रज्जु वाला देखते हैं, तो स्पाइनल कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश एक्शन, किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है ये आपको बताना है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के सी पार्ट में। तो यहाँ पे क और ख यानी कि ए और बी जो है आपके कॉलम है, इनको सही सही मैच करना है इंग्लिश मीडियम के लिए। ये रहा, ये कॉलम आपके सामने है। इसके बाद में आ जाइए, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक जो है 2-2 नंबर के हैं और शब्दों की सीमा है 30। तो 30 से ज़्यादा यूज़ ना करें, 1-2 वर्ड बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी है आप उतना ही लिखें जितना आपको इंस्ट्रक्टेड है। हमेशा डायग्राम जरूर बनाएं अगर आपको उस क्वेश्चन का डायग्राम आता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले 2 अम्लों के नाम लिखना है। राइट या नेम एनी 2 एसिड फाउंड इन फूड्स। उसके बाद में व्हाट इज़ बायो कैटालिस्ट, जे उत्प्रेरक का बताना है आपको। राइट 2 यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का बताना है आपको। और व्हाट इज़ ब्लड, रुधिर जो है रक्त क्या है वो आपको बताना है। व्हाट इज़ बायोमास, तो जीव भार क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद निर्देश जो दिया गया, इसमें दिया गया 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है इनकी शब्द सीमा 50 है और अंक है इनके 3-3। तो 7वां क्वेश्चन है, राइट 3 यूजेज ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, तो जो विशिष्ट ऊष्मा है दैनिक जीवन में उसका आपको बताना है। उसके बाद में लेंस के कोई उपयोग लिखने हैं 3, तो आप लिख सकते हैं राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लेंस। 9th क्वेश्चन है, चुंबक के 3 गुण लिखने हैं आपको, तो राइट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। 10th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, characters of all the organisms present in species are similar, write any 3 reasons of this similarity। तो इसके आपको 3 रीज़न बताने हैं। अब आ जाइए निर्देश पे। तो 11 से लेकर 14 क्वेश्चन जो हैं ये आपके 4-4 नंबर के, शब्दों की सीमा रहेगी 75 वर्ड्स। अब आ जाइए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला या 11वां बोल सकते हैं इस सेक्शन का,
व्हाट इज़ मेंसुरेशन, व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन फीमेल ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको आंसर कंप्लीट करना है। और ऑप्शन में आ जाइए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस का जो केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखना है। 12वां जो क्वेश्चन है समजातीय अंग वाला, तो यहाँ पर देखिए समजातीय और समवर्तीय लक्षण क्या है। व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस कैरेक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और ऑप्शन इसका आया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। 13वां क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन, इसकी बात करें तो यहाँ पे दिया है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 12, तो उसका 12 है जो परमाणु क्रमांक है। तो आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताना है। राइट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, टेबल के अंदर जो है इस समूह की संख्या आपको बतानी है। उसके बाद में राइट द पीरियड ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त भी बताना है आपको। और राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी आपको लिखना है। और ऑप्शन में आया था इसका, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे 4 तत्वों की परमाणुक संख्याएं जो 5, 7, 9 और 10 बताई गई हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर 5, 7, 9 एंड 10। राइट विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। तो आपको बताना है कौन 18 वर्ग का है, 15 वर्ग का, 13 वर्ग का और 17 वर्ग का तत्व कौन कौन से हैं। इसके बाद में आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे। 14th जो क्वेश्चन है इसमें आ गया बहुलक, यानी कि व्हाट आर पॉलीमर्स, एक्सप्लेन पॉलीमर हाँ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। उसके बाद में और ऑप्शन आया है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मेथड एंड एनी टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आपको जो है उसके समीकरण, रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग आपको लिखने हैं। उसके बाद में 15 से लेकर 16 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के हैं दोनों क्वेश्चन, ये शब्दों की सीमा इसमें 100 दी गई है। तो 15 क्वेश्चन जो है, ए फिश सीम्स टू बी एट डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए पॉन्ड, देन द फाइंड आउट द एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है 4/3। इसके बाद में अगर ये नहीं करना है तो आप और ऑप्शन भी कर सकते हैं, जिसमें लेंथ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखी है आपको। और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि आपका जो खाली जगह पे जहाँ पर हवा नहीं महसूस होती वहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है स्पीड लाइट की वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। उसके बाद आ जाइए जो है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थी विद्युत जनित के चित्र के स्थान पर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करेंगे या क्रियाविधि लिखेंगे। ये दृष्टिबाधित के लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए भी है। तो डिस्क्राइब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर विद लेबल्ड डायग्राम। और ऑप्शन में आया था, व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस। पिछले साल जो 2019 में आया था उसमें लिखा था व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें सीरीज वाला आया था, इसमें पैरेलल वाला आया है। सेम क्वेश्चन आया था, बस सीरीज का यहाँ पे पैरेलल की जगह सीरीज लिखा हुआ था। उसको आप देख सकते हैं, आंसर शीट जो है स्टूडेंट की बहुत अच्छा उसने लिखा है, बनाया भी डायग्राम, तो उसको आप देख करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें तो व्हाट इज़ रस्ट, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। तो रस्ट की केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और उसके बाद में राइट एनी 3 मेजर्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग बचाने के लिए यानी कि जंग बचाने के लिए आपको कोई भी उपाय समझाने हैं। इसके बाद में और ऑप्शन में आ जाइए, अगर वो नहीं करना तो ये कर सकते हैं। इसमें है राइट अबाउट द गैस फाउंड मोस्ट अबाउंडेंटली इन द एटमॉस्फेयर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, नेम ऑफ द गैस एंड केमिकल इक्वेशन एनी 3 यूजेस आपको बताने हैं। गैस का नाम बताना है, रासायनिक समीकरण बतानी है या कोई 3 उपयोग भी बताने हैं आपको। 18वां जो है राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। और उसके बाद में राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ HCl सीक्रेटेड इन स्टोमक। HCl जो है वो आपका जो सीक्रेट होता है उसके 3 कार्य आपको बताने हैं। उसके बाद में और ऑप्शन जो आया था, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों, और मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। आप जरूर इनका डायग्राम बनाएं अगर आपको पता है तो। प्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, वाई। और बी है आपका राइट नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड 1 फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये था आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर, सेट ए, बी और सी ऑलरेडी डाल चुके हैं, उनको देखना ना भूलें। जैसे जैसे आपकी डिमांड आती है वैसे वैसे हम क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराते रहते हैं आपके लिए। बने रहिए इस चैनल पे, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना ना भूलें। शेयर जरूर कर दें, लाइक का बटन ठोक दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।